तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी ही जानकारी, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट के बारे में, जो 2022 की जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28/6/2022 यहाँ पे आप देख सकते हैं 28/6/22 प्रारंभ होने की तिथि और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 3/8/2022 है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पेट के डिटेल के बारे में, जहाँ हम आप बात करेंगे यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, कैसे इसको आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा का संयोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तथा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिन के अंदर अर्थात 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप संशोधन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देंगे, जैसे ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा पेट हेतु आयोग की वेबसाइट UP/SSC.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएं तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसकी अगली वीडियो में आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करके भी मिलेगा। तो चलिए इसमें और भी डिटेल के बारे में जानते हैं। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं। तो आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खाक से निम्न समूहगा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय समस्त समूहगा के पदों पर भी लागू होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसे जोड़ सकती है। इसके बाद और भी डिटेल है जिसे आप देख सकते हैं। पे ग्रेड क्या होंगे, वेतन क्या होंगे, तो आप यहाँ पे वेतन भी देख सकते हैं। वेतन जो है वो धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड फर्स्ट ₹5200 से 20,200, ग्रेड पे 1,900 रुपये एवं इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2 ₹9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4,600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि की विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है, फार्म के शेष विवरण का भरा जाना, फीस भुगतान एवं संयोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट। इस तरीके से आप भर के आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आपको अनिवार्य है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सब कुछ आप फिल कर सकते हैं। इसमें फिल करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश निवासी होने से संबंधित विवरण, श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता 1 या 2 जो भी हो का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरनी है।
अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर विवरण सहित प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर ले, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जाएगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट ना कर सका तो वह बाद में वेबसाइट के एप्लीकेशन सेगमेंट में नाउ योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकता है। फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों किनारे को दोनों कान साफ दिखते हों। चश्मा पहनने की स्थिति में आँख साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी हो। अभिव्यक्ति तटस्थ हो। आंखें खुली, मुंह बंद। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी और जो भी फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा शेष विवरण का भरा जाना। यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिक्लेरेशन है। इसके बाद और भी चीज़ें आपको मिलेंगी इस फॉर्म में। फीस, इसके बाद आपका फ़ीस भुगतान होगा। इसके बाद फाइनल प्रिंट होगा जो आप निकाल सकते हैं। अब हम फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 185 रुपये रखा गया है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 185 रुपये रखा गया। अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपये रखा गया है। और यहाँ पे विकलांग के लिए 25 रुपये मात्र रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर छूट की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों का क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित और उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। अब फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र का अंतिम रूप में सबमिट करने के पश्चात उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद आवेदन पत्र को अगर देख लें, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता आधारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिसके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख सकते हैं। और हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथावत आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप एज अगर देखें तो एज है 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु जो है रखी गई है वो 18 से 21 साल आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आयु की अगर हम बात करें तो 10वां संशोधन के नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु पात्र होंगे, अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2022 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उसकी संपूर्ण सेवा अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों के उत्तर प्रदेश सरकार के आद्यतन नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ये ऐसी चीज़ें हैं, आरक्षण के बारे में है और भी बहुत से परीक्षा कार्यक्रम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर की वैधता अवधि आप देख सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक मान्य होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रही ये सारी डिटेल है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। ये जो है आप यहाँ इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बारे में हमने आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में आपको बता दिया। तो डिटेल में जानने के लिए आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी जो भी आपके क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ और भी अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी और नई जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।